रिजवान रज़ी साहब, फिर कासिम और सुलेमान का आना ही जो है अब वही बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई ना कोई एक कह लीजिए कि एक रास्ता बन सकता है, और जो मौजूदा क़यादत है उसका हाल तो आप और हम सभी देख रहे हैं। आपने स्टेटमेंट दे दी, मैं कुछ और बात करने लगा था। मैं तो सवाल पूछ रही हूं आपसे। नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये सवाल तो नहीं है। अल फजर का एक एक्सरसाइज हुई जी, 7 दिन पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद रही, उसका इख्तिताम हुआ। अच्छा। और इख्तिताम के ऊपर फील्ड मार्शल साहब ने खिताब किया, उनकी तकरीर का मतन मुझे किसी बच्चे ने भिजवा दिया है। मैं उसके आखिरी 2 फिक्रे जो है वो पढ़ना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह दुश्मन की मकारी नहीं भूल सकती, इस तरह इन लोगों को भी नहीं भूल सकती जिन्होंने घर के अंदर से अफवाज पाकिस्तान पर हमला किया, अवाम और अफवाज में दूरी पैदा करने की कोशिश की। जिस तरह दुश्मन नाकाम हुआ, इस तरह घर के मक्कार मुनाफिकीन भी नाकाम हुए। मैं यहीं पे इख्तिताम कर रहा हूँ। ये उस सुबह की स्पीच है जिससे एक दिन पहले धड़ाधड़ 9 मई वालों के फैसले आ चुके हुए थे। अब एक तो ये हो गया, ठीक है, इशू। दूसरी है, मेरे लिए आज बड़ी अहम बात थी कि हमारे भाई जनाब मजहर बरलास साहब जो हैं, ये इन्होंने खान साहब से मिलने जेल जाना था, तो इन्होंने बताया ही नहीं आके कि मिलने की इजाज़त भी दी गई कि या नहीं, या लिस्ट में इनका नाम इनकी मर्जी से शामिल, क्योंकि कल जो लिस्ट हमें भिजवाई गई थी उसमें इनका नाम और एक और खातून जर्नलिस्ट है उनका नाम शामिल था। अब पता नहीं इनकी मर्जी से शामिल हुआ है और ये गए भी हैं या मिल भी पाए हैं कि नहीं। और वो जो नूर की जो चादर बरस रही होती है जेल के अंदर, वो भी इन्होंने देखी है कि वो जो लहरें बरस रही। हाँ, वैसे वाकई इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा बताइए हमें। पहले मेरी तो बात पूरी हो जाने दे। अब देखिए, एक और कट्टा खुल गया जिसको पंजाबी में कहते हैं, और वो ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, लिहाज अली साहब, पेशावर से। अच्छा। लिहाज अली साहब ने कहा है कि किसी भी मेंबर ने अपना वोट नहीं डाला, वोट अंदर से आते रहे हैं, और खाली पर्ची जो थी वो पहले ने डाल दी, उसने वोट ला के बाहर दिया, उसके वोट के ऊपर निशान लगाए गए, फिर वो अगले रुकन को दिया गया, उसने जाके वो वोट डाला और अपना ब्लैंक वोट ला के वापस दे दिया। अच्छा, ये बात अगर सहाफ़ी की खबर तक रहती तो दुरुस्त थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी कहा कि जी हमें तो फिल किए हुए वोट दिए गए, ऑन रिकॉर्ड कह दिया, और आज वो खबरों की जीनत भी बन गया। एक दो और अरकान ने भी कह दिया। अब देखिए, इसके ऊपर केपी की हुकूमत बहुत वो जो है वो तिलमलाई, और उन्होंने कहा कि नहीं, कानून और आइन के मुताबिक हुए हैं। भाई, अगर ये वाले लोग जो हैं, जो कि वहाँ पे इलेक्शन में खड़े हुए पीटीआई से मुतल्लक हैं, और अगर उन्हें कोई वोट नहीं पड़ा, अगर वो ये मामला अदालत में लेके चले जाते हैं, जो कि वो जाएंगे इन बयानात के बाद, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ऑन रिकॉर्ड आके कह दिया, अगर ये सहाफ़ी की खबर रहती तो इसका कोई इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होना था। अब एक बेस बन गई। तो दूसरी बात ये भी गौर करने की है कि क्या ये एक चौथा ग्रुप पार्टी के अंदर आएगा, वजूद में आएगा, जो जाके अदालत का दरवाज़ा खड़काएगा कि ये देखें जनाब, ये तो वायलेशन हो गई, ये तो इलेक्शन का जो स्टैंडर्ड है या ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको मेंटेन ही नहीं किया गया। लेकिन आज की खबर मेरे ख्याल में यही है कि मजहर बरलास मेरे प्यारे भाई की मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। चले, इस सवाल का जवाब मैं ब्रेक से आने के बाद लेती हूँ।